गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 8 के लिए वीडियोज़ है। चैप्टर 3 में संस्कृत ग्रामर हम लोग आज पढ़ेंगे। बेटा आप अपने बुक को उल्टा करके, लिटरेचर बुक की बात नहीं कर रहे हैं, उल्टा करके देखे होंगे तो बस आपको चैप्टर दिखता होगा और चैप्टर के अंदर की जो छोटी बातें हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आप नहीं देख रहे होंगे। तो जो मैं बताने जा रही हूँ उसको गौर से सुनेंगे आप। जितना भी आपका लिटरेचर चैप्टर है उसमें कहीं न कहीं ग्रामर का ही यूज है। तो हमारा जो 3rd चैप्टर है उसमें किसका यूज है? प्रत्यय का। और प्रत्यय में भी नीचे लिखा होगा ब्रैकेट में कि कत्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ग्रामर के पोर्शन को देख लिया करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है। पहले ग्रामर का अगर नॉलेज रहेगा तभी हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर पाएंगे। तो जो हमारा 2nd चैप्टर है जिसको हम लोग संस्कृत लिटरेचर का कहते हैं चैप्टर, उसमें केवल ग्रामर का ही यूज है। और जो ग्रामर का यूज है पहले मैं उसको पढ़ाऊँगी, उसके बाद ही आपका चैप्टर डिस्कस करूँगी। तो देखो बेटा, कहता है क्या कि प्रत्यय और प्रत्ययुक्त शब्द। तो प्रत्यय क्या होता है, उससे युक्त शब्द कैसे होता है, नहीं होता है, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो कहता है क्या, जो शब्दांश यानी जो शब्द का अंश या जिस शब्द का अंश किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जनरली आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में भी पढ़े होंगे, तो इतना पता होना चाहिए आपको कि उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे खादित्वा। खादित्वा में भी प्रत्यय है और कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। आदाय, आदाय में भी प्रत्यय है और वो है ल्यप। क्रीडी तुम, इसमें भी प्रत्यय है और वो प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सभी प्रत्यय को डिस्कस करेंगे, उससे युक्त शब्द बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रत्यय में किस शब्द प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द में किस तरह का परिवर्तन आता है। अब देखो बच्चों, कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में कहता है क्या कि जब एक क्रिया को करने के पश्चात, पहले एक एक लाइन को समझो। कहता है क्या, जब एक काम हो जाती है और दूसरे क्रिया की जाए तो प्रथम क्रिया के साथ करके के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा, इसको स्मूथली आराम से पहले समझो। कहता है क्या, एक क्रिया यानी एक काम हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जब हम दूसरे काम का शुरुआत करते हैं तो उस सेंस में ये पहले काम के लिए हम लोग करके का यूज करते हैं, यानी वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उस कंप्लीट किए हुए काम के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं? कत्वा प्रत्यय का उपयोग। देखो जनरल भाषा में समझो कि जब एक काम कंप्लीट हो जाता है और दूसरे काम की शुरुआत करते हैं तो जो मेरा एक काम होता है उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कत्वा प्रत्यय का, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनता है। कहता है क्या कि इस प्रत्यय में
त्वा शेष बचता है। जब हम इस प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, कत्वा का क गायब हो जाएगा और त्वा शेष बचेगा। आप लोग देख सकते हो एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है, जैसे खाद जोड़ कत्वा, तो खाद जोड़ कत्वा मिला तो क्या बनाया बेटा, खादित्वा। अब देखो कत्वा के आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा, क्या है, त्वा, यानी कत्वा का जो है शेष क्या बचता है, त्वा, क का लोप हो जाता है। तो खाद मेरा क्या है, धातु रूप, और कत्वा क्या है, प्रत्यय रूप, प्रत्यय है। तो धातु प्लस प्रत्यय मिल करके बना तो क्या बन गया, ये प्रत्यय युक्त शब्द, यानी प्रत्यय सहित शब्द को बोलेंगे प्रत्यय युक्त शब्द। अब जो है इसका उदाहरण है, जब आप ट्रांसलेशन बनाओगे तो और ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कहता है क्या, मैं जाकर खेलूँगा, यानी जाने का काम पहले होगा और खेलने का काम बाद में होगा। तो इसीलिए इसमें क्या है, डबल वर्ब है, मैं जाकर, मतलब पहले जाऊँगा फिर खेलूँगा, तो जाने का काम पहले हो जाएगा। अभी डिफिनीशन में मैंने डिस्कस किया है कि एक क्रिया हो जाएगा, यानी एक काम जब पहले हो जाएगा और दूसरे काम की शुरुआत होगी तो पहले वाले काम के लिए हम लोग कत्वा प्रत्यय का यूज करेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि मैं जाकर खेलूँगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अहम, माई के लिए क्या हो जाएगा बेटा, अहम, जाकर के लिए जाना का होता है संस्कृत गम, गम धातु होता है, और जब गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, वो गत्वा। उसके बाद क्रीडिष्यामि, यानी मैं जाकर खेलूँगा, तो गम जोड़ कत्वा मिलेगा तो गत्वा बन जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर है ये अभी ये केवल कत्वा प्रत्यय का मैंने डिस्कशन किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं ल्यप और तुमुन प्रत्यय को डिस्कस करूँगी, फिर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस ट्रांसलेशन करवाऊँगी, उसके बाद फिर हम लोग लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जहाँ पे ग्रामर की कॉपी में लिखे हैं, फर्स्ट चैप्टर संधि, सेकंड चैप्टर लकार, तो ये थर्ड चैप्टर आप लोग लिख लोगे प्रत्यय। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।